हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू BRS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मैथ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस पेपर दोनों को स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसमें करीब 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर पूरा कंप्लीट करवाए जाएंगे, जिसमें से यहाँ पर आज की वीडियो कौन सी, तो 5th नंबर की वीडियो है। और बाकी जो भी क्लासेज हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी गई है। तो चलिए ठीक है, जो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर कब का है, तो ये हो जाएगा 29 दिसंबर 2020 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। और देखिए फ्रेंड्स, जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे, जिनको लगेगा कि हमको ट्रिक से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं तो उनको ट्रिक से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। और जिसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके समझाना होगा उसको डिटेल में एक्सप्लेन करके भी सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा, एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है। तो फिर कह रहा है कि 30% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो क्रय जैसे प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि, ये किस पर निकाला जाता है, तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपया, ठीक है, कितना 100 रुपया। तो इसको कितनी हानि हुई है, तो 10% की, यानी कि वस्तु कितने बिकी, ये हो जाएगा 90/100। तो बिकने का मतलब कितने में, तो हो जाएगा 360 रुपये में। अगर 9 से कट करेंगे, 9 चौका 36, 4 बार में कटा, यानी एक्स का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, तो 400 रुपये, ठीक ना। यानी 400 क्या मिला है, तो फ्रेंड्स 400 रुपये हो जाएगा क्रय मूल्य, ठीक ना। क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। तो फिर कह रहा है कि 30% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है, 30%, यानी कि 400 गुणे 130, 130/100, ठीक है, कर देंगे कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, यानी कितने बिकेगी वस्तु, तो फ्रेंड्स बिकेगी 520 रुपये में। तो यहाँ पे इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ऐसे कहीं डेटा दिया गया हो और पूछे माध्यिका निकालना, तो फ्रेंड्स माध्यिका निकालने के लिए दो ही तरीका होता है जिससे आप जल्दी कर सकते हैं। इस संख्या को, ये डेटा दिया गया है, डेटा को या तो आरोही क्रम में लिख लीजिए इसको, ठीक ना, आरोही क्रम में, या फिर इसको अवरोही क्रम में, ठीक है, किसमें, अवरोही क्रम में। आरोही क्रम को समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, जैसे क्या हो जाएगा, जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये हो जाएगा बढ़ते क्रम। और जो अवरोही क्रम क्या होगा, तो ये होता है 4 3 2 1, यानी कि घटते क्रम हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसको हम आरोही क्रम में पहले लिख लेते हैं, ठीक ना। पहले आरोही क्रम में, तो जब आरोही क्रम में करेंगे सबसे छोटा कौन सा है, तो हो जाएगा 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद क्या है, 15 के बाद 16, 16 के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे 26 36 42, ठीक ना, 26 36 42। और देखिए, मैं यहाँ पर फार्मूला को न लेकर मैं जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना संख्याएं दी गई हैं, तो टोटल 6 संख्याएं दी गई हैं। अगर देखिए संख्या सम दी रहेगी, ठीक ना, अगर कहीं भी संख्या सम रहेगी, तो आप क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को जोड़कर, जैसे बीच वाली संख्या कौन कौन है, देखिए इधर से 2 हटा देंगे और 2 इधर से हटा देंगे, तो कितना बचा, तो बीच में जो संख्या होगी 15 और 26, ठीक है ना, कौन कौन संख्या है, सॉरी 16 और 26, ठीक है, 16 और 26, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, 16 + 26/2 कर लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 6 6 12 को 2, हाथ में लगा 1 2 2 1 3 1 4, मैंने 42, 42/2, तो कितना मिला, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिलेगा 21, ठीक ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। अगर आप चाहें फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यदि संख्याएं सम में हो, ठीक ना, यदि संख्याएं सम में हो, तो संख्या सम है तो कितनी संख्या दी, 6 दिया गया है, तो इसका जो फार्मूला होता है माध्यिका का, यहाँ पर माध्यिका का जो फार्मूला होता है n/2वां पद, ठीक ना, n/2वां पद, n/2वां पद प्लस n/2वां 2 + 1वां पद, ठीक है, होल बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर n का वैल्यू कितना मिला, तो n का वैल्यू 6 मिला है, यहाँ पर 6/2 कर लेंगे, प्लस 6/2 + 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और होल बाई 2, यहाँ पर पद है वहाँ पद, ठीक है, ये भी वहाँ पद हो जाएगा, यानी तीसरा पद, ठीक है, तीसरा प्लस 2 1 3 3 करेंगे 4 हो जाएगा, चौथा पद, ठीक है, कौन सा, चौथा पद बाई 2। तीसरा पद कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, तीसरा मिलेगा 16, ठीक है, तो 16 प्लस, और चौथा कौन सा मिला, 26, तो सेम टू सेम वही बात हो गई, तो कितना मिलेगा यहाँ पर, 42/2, कट करेंगे तो हो जाएगा 21। इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर देखेंगे, मान कर चलिए अगर ये 5 रहा होता, ठीक ना, जो संख्याएं टोटल यहाँ पर 6 हैं, इसमें देखो टोटल संख्याएं 6 दी गई हैं, अगर इसमें वहीं पर 5 रहा होता, 5 संख्या रही होती, जैसे मान कर चलिए जैसे कि A B C D E,
5 संख्याएं रही होती तो हमको पूछा होता ना यहाँ पर कि माध्यिका क्या होगा, तो डायरेक्ट हम निकाल दिए होते बीच वाली संख्या, ठीक है ना। कौन सी वाली? तो बीच वाली। तो इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा 3 नल ए बी सी, ठीक है। 3 नल हैं ए और बी और सी, 15 घंटे, 12 घंटे और 18 घंटे में घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए और सी दोनों को एक साथ खाली टंकी में खोला जाता तब टंकी को भरने में लिया गया समय, यानी कि यहाँ पर ए और सी को खोला जा रहा। तो चलिए ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले उनकी पूरी क्षमता निकालते हैं और क्षमता और टोटल काम। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो टोटल काम निकलेगा इनका एलसीएम निकालकर। और एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो जो बड़ी वाली संख्या होगी उसका बार बार मल्टीपल करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 180 हो जाएगा। 15 दूना के 15 कम 15, 15 दूना 30, 12 हो जाएगा। फिर इससे करते हैं 12, 12 कम 12, 12 पाँच 60, यानी 15 बार में। फिर 18 यानी कि 10 बार में। तो क्वेश्चन में कह रहा ना कि ए और सी, ए प्लस सी टंकी टंकी को भरेंगे, कितने टाइम भरेंगे? ये हो जाएगा 180, और बाकी ए और सी कितने भर रहे हैं? ये हो जाएगा 12 प्लस 10, ठीक है। यानी कि ये बनेगा यहाँ पर 180 बाई 22। तो छोटा कर लेते हैं इसको, 9 दूना के 18 और 11, 90 बाई 11, ठीक है ना। 90 बाई 11 यानी कि क्या हो जाएगी? 11 बटे 88, 2 बाई 11, यानी कि 8 सही 2 बटा 11 घंटे में, ठीक है। कहाँ मिल रहा? 8 सही 2 बटा 11, 8 सही 2 बटा 11 पहला वाला। तो इसका राइट क्या बनेगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा निम्न आरेख में 1980 से 1985 तक एक वस्तु के उत्पादन को टन से दर्शाता है। आलेख पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। आरेख ये हो जाएगा आरेख। तो क्वेश्चन में कह रहा कि किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादित टन भार सबसे अधिक शुद्ध वृद्धि हुई है, ठीक ना, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा ग्राफ से ही देखकर आपको पता लग रहा होगा। देखिए 1980 से 81 तक, 81-82 में जाने में कितना निकल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कितना था? तो यहाँ पर 100 था, और ये कितना है? 200। तो यहाँ पर कितना मिला? तो फ्रेंड्स ओनली केवल 100 मिला। और फिर यहाँ पर देखेंगे इसका ये वाला कितना मिल रहा, यहाँ पर देखेंगे टोटल 400 है, ठीक है। कितना? 400, और ये कितना है? 200, यानी कितना का अंतर मिल रहा है यहाँ पर? 200। तो सबसे ज्यादा हाइट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं, कितना है? यहाँ पर 200 है, देखिए यहाँ पर 200 हो जाएगा और यहाँ पर भी 100 होगा। तो किसमें ज्यादा अंतर मिलेगा आपको? ये वाले में, 82 और 83 में। इसका राइट क्या होगा? तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि द्रव के एक मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, ठीक ना। 1/5 भाग क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अम्ल है। फिर कह रहा है 2/5 भाग अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल, अल्कोहल की मात्रा कितना दिया? कह रहा है 2/5 भाग है। फिर कह रहा शेष भाग जल है, यानी शेष भाग बराबर, ठीक ना। शेष भाग बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/5 प्लस 1/2/5, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 3/5। जब कंप्लीट को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? तो 2/5, ठीक ना। जल की मात्रा कितनी है? तो जल की मात्रा है 2/5। तो कह रहे यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है, तो मिश्रण में जल की मात्रा टोटल 20 लीटर दे ही दिया है। जल कितना है? तो जल हो जाएगा 2/5 भाग है, 2/5, यानी कि 5 चौका 20, यानी जल की मात्रा कितनी निकलेगी यहाँ पर? 4 दूना के 8। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जैसे जो क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। जब क्वेश्चन नहीं आ रहा तो थोड़ा सॉल्यूशन देखिए, फिर आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 10 लीटर विलयन में 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, ठीक है। पहली बात है यहाँ पर देखिए 10 लीटर पानी था, ठीक है। कितना? 10 लीटर पानी था, और इसमें ठीक है। फिर 2 लीटर वाष्पित हो जाता है, यानी 2 लीटर यहाँ पर वाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक है। 2 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ गया, तो शेष विलयन कितना बचा? शेष विलयन, ठीक ना। शेष विलयन कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड 10 माइनस 2, ठीक है ना। कितना लीटर बचा यहाँ पर? ये हो जाएगा 8 लीटर बचा है यहाँ पर। तेरा शेष विलयन में 6% नमक पाया जाता है, ठीक ना। 6%, यानी 8 का 6%, यानी नमक की मात्रा बराबर, नमक की मात्रा बराबर 8 गुणे 6 2200, यानी ये हो जाएगा 8 6 48, यानी कि 48/100 यहाँ पर पॉइंट नहीं रहेगा, अब पॉइंट लगेगा। 0.48 मात्रा में क्या है? तो नमक है, ठीक है। कितना है? नमक। तो कह रहा है कि वास्तविक विलयन में नमक का प्रतिशत क्या होगा?
देखिए फ्रेंड्स क्या होगा ना, चाहे मान लीजिए नमक और पानी का घोल है, इसमें कितना भी पानी वो गर्म करेंगे पानी वॉश बनकर निकलेगा, लेकिन जो नमक की मात्रा जितनी रहेगी वो हमेशा उतना ही रहेगा, अंतर थोड़ा ही होगा। तो फिर यहीं पर कह रहा है ना कि तो अगर टोटल बिलियन कितना था, 10 लीटर था, इस 10 लीटर का कितना प्रतिशत होगा, 0.48, तो कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक्स प्रतिशत, ठीक है कितना, एक्स प्रतिशत बराबर हो जाएगा 4.8, ठीक है कितना, सॉरी 0.48। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यानी x/10 बराबर 0.48, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4.8। तो इसका राइट कितना होगा, तो 4.8% इसका राइट बनेगा, तो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा इतना का मान क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सरलीकरण का क्वेश्चन दिया गया है, बोर्ड मास का है, तो बोर्ड मास में क्या करते हैं, तो जो बोर्ड मास का रूल होता है सेम टू सेम करते जाएंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक अपने अपने से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, यानी जो मेथड होते हैं बस हमको उतना ही करना है, आगे कुछ नहीं। यहाँ पर कह रहा है 200 भागे इतना दिया गया है, ठीक है, 200 डिवाइडेड इतना, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा, ठीक है कितना बनेगा, ये हो जाएगा 10 इंटू, ठीक है इंटू में है, ब्रैकेट में दिया गया है, तो ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, 3/5 माइनस 2/5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसका अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 मिलेगा। फिर हम सॉल्व करते हैं 200 भागे 10 इंटू, अब ब्रैकेट का हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर, तो 1/5 मिलेगा, 1/5 प्लस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कैंसिल हो रहा है, ये टोटल मिलेगा यहाँ पर 20, 10 से काट देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 20 गुणे 1/5 प्लस 3, 5 से कट करेंगे 5 चौका 20, यानी कितना मिला यहाँ पर, इसका राइट बनेगा 4 प्लस 3 यानी 7। अच्छा कहीं से कुछ गलती कर रहे हैं क्या यहाँ पर, एक सेकेंड थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, कहीं तो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ इसमें, चलिए ठीक है फिर से करते हैं इसको, 200 डिवाइडेड, ठीक है 200 डिवाइडेड कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा ये, ठीक है 10, तो हम डिवाइडेड 10 कर ही सकते हैं, डिवाइडेड 10 ब्रैकेट है, जब ब्रैकेट इसको हटा दिए 10 हो जाएगा, फिर ये इंटू दिया है, इंटू में हम 3/5 माइनस 2/10, ओहो थोड़ा गलती तो किया है ना यहाँ पर, 2/10 था ना यहाँ पर, देखिए 2/10 था ये, तो हम इसको गलती से 2/5 कर, इसको कट करेंगे तो क्या बनेगा 1/5, अब यहाँ पर 1/5 होगा, सही तो जा रहा था फिर, चलिए ठीक है आगे लेते हैं इसको, प्लस 3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 200/10, ठीक है गुणे ब्रैकेट में इसका 1/2, 2 कम 2 2 5, ठीक है, यानी कि 5 एलसीएम में ले लेंगे तो 3 माइनस 1, ठीक है 3 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3, यानी 1 0 0 कटा, ये हो जाएगा 20 इंटू 2/5 प्लस 3, ठीक है प्लस 3, 5 चौका 20 यानी 4 दूना के 8। हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे थे ना, यहाँ पर 2 हो जाएगा ना, थोड़ा सा हम वही मिस्टेक कर रहे थे यहाँ पर, 4 दूना के 8 प्लस 3 यानी कितना बनेगा, तो 8 3 11, ठीक ना, यहाँ पर राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 7 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। अगर कह रहा है यहाँ पर 5 6 7 से विभाजित करने के लिए, तो फ्रेंड्स वही संख्या इनसे विभाजित होंगी जो जो इनका एलसीएम होगा। तो फ्रेंड्स इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम बनेगा यहाँ पर 5 × 6 × 7, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 30 7 21, 210। तो इनका एलसीएम कितना बना, तो फ्रेंड्स इनका एलसीएम हो जाएगा 210, यानी कि 250 से और 1000 के बीच में जो संख्याएं 210 से कटेंगी वही संख्याएं 5 6 7 तीनों से कटेंगी। तो चलिए ठीक है चेक करते हैं यहाँ पर, पहली बात कह रहा है कि 250 से कितना, 250 से 1000 तक, तो पहली बात 250 से दिया है तो 210 एक बार तो जाएगा नहीं, ठीक है, तो इसको आगे ले लेंगे, यानी कि 210 गुणे 2, ठीक है ना, पहली संख्या कितना होगा 210 यानी कि 420 हो जाएगा, ठीक है, और फिर तीसरी संख्या लेते हैं 210 गुणे 3 यानी कि 21 3 63 यानी 630, फिर आगे चलते हैं 210 गुणे 4, ठीक है, करेंगे तो कितना होगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 8 4 480 हो जाए 840 हो जाएगा। फिर आगे लेकर चलते हैं 210 गुणे 5, अगर 5 बार जाएंगे तो कितना बनेगा, तो 1050 बनेगा। तो जबकि यहाँ पर 1000 से ज़्यादा हो जा रहा, तो टोटल संख्याएं कौन कौन बन रही हैं, 1 2 3, यानी टोटल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो टोटल संख्याएं बनेंगी 3, ठीक है कितना, तो टोटल हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा एक संख्या के 22.5% कमी करने पर वो संख्या इतनी हो जाती है, ठीक है, वो संख्या इतनी हो गई है, x में कितना कमी करते हैं
कोई संख्या x है इसमें, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। ओहो, कितनी कमी करते हैं तो 22.5, यानी 22.5 करने का मतलब 45/2, बाई 2 44, एक 45/2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 45/2, ठीक है। करने पर यानी कि पूरे बटा ये हो जाएगा 100। करने पर कितनी संख्या मिलती है, तो वो संख्या हो जाती है 217, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू निकालना है यहाँ पर, तो चलिए ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू 200 माइनस 45, 45 बाई टोटल यहाँ पर हो जाएगा 200, बराबर कितना होगा, तो 217 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, एक्स गुणे 155, एक्स गुणे 155 बाई 200 बराबर ये हो जाएगा 217, ठीक है ना, कितना 217। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। 55, ठीक है, ये हो जाएगा 200, 217 दिया गया है। 5 5 10 से 11, अरे 11 से कट करके पहले 5 से हम इसको छोटा कर लेते हैं। 5 15, 5 एकम 5, तो 5 का 20, ये हो जाएगा 40, यानी 31 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 7 बार में, ठीक है ना। 31 से कटेंगे इसको 7 बार में, पूरा कट गया, यानी एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर, 7 इंटू 40, ठीक है। कितना 7 इंटू 40, 7 चौका 28, कितना मिला यहाँ पर 280। तो इसका राइट क्या मिलेगा, तो 280 मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि एक बेलनाकार टंकी की क्षमता कितनी है, तो 6160 मीटर क्यूब है। यदि टंकी की आधार का व्यास 28 मीटर है तो टंकी की गहराई कितनी होगी। तो देखिए टंकी ऐसे है, ठीक ना, ये बेलनाकार टंकी है, ठीक है। कैसी टंकी है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा बेलनाकार कोई टंकी है, ऐसे करके बेलनाकार टंकी है, यहाँ पर बेलनाकार टंकी हो गई, ठीक ना। ये इसकी जो ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई ही इसकी गहराई हो जाएगी, ठीक है ना, क्या ऊंचाई ही इसकी गहराई होगी। तो कह रहा व्यास दिया 28 सेंटीमीटर, यानी व्यास 28 दिया है, तो आर की वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पर, आर हो जाएगा 14, ठीक है ना, कितना 14। तो यहाँ पर चलिए ठीक है, तो बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर, ठीक है ना, बेलनाकार बेलनाकार टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पर देखेंगे पूरी क्षमता यहाँ पर दे दिया है कितना, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 6160 बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए ठीक है, पूरा वैल्यू पुटअप करते हैं, तो पाई का हो जाएगा 22/7, और आर का वैल्यू हो जाएगा 14 इंटू 14, ठीक है, 14 इंटू 14 इंटू एच बराबर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 6160। चलिए ठीक है, छोटा कर लेते हैं इसको, 11 दूना के 22, 11 5 55, 11 5 55, 11 छक्का 66, बिल्कुल सही है। फिर 7 से कट करूँ, 7 दूना का 14, ठीक है, 7 दूना का 14, ये हो गया। फिर 14 चौका 56, 14 चौका 56, यानी कि 40 बार में, यानी 4 बचा यहाँ और 10, यानी कितना बचा 10, यानी कि एच का कितना वैल्यू मिला यहाँ पर 10 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा 10 मीटर, यानी इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अंडर रूट 72 इंटू 18 इतना का मान किया होगा। तो चलिए ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। कह रहा कि देखिए अंडर रूट 72, तो क्या लिख सकते हैं 9 8 72, यानी कि 9 गुणे 8 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर कह रहा कि 18 कितना लिख सकते हैं, तो 9 गुणे 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो पूरा होल करने में हो गया प्लस, और यहाँ पर देखेंगे कितने का वैल्यू है, तो 0.2 का वैल्यू लिखा गया, कितने का, ये हो जाएगा 0.2 का प्लस। फिर ये देखेंगे तो 0.64 लिखा गया, तो कितने का वैल्यू है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 0.8 का वैल्यू है, ठीक है, कितने का 0.8 का, ठीक है 0.8। अब बाकी देखिए यहाँ से एक 9 बाहर निकलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, 9 एक बाहर निकलेगा यहाँ से, 9 और 8 दूना का 16, 16 किसका होता है, तो 16 4 का हो जाएगा इंटू 4 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि प्लस 1, 9 चौका 36 प्लस 1 कितना वैल्यू मिलेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मिलेगा 37, ठीक ना, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो कह रहे इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है, इसकी विकर्ण की लंबाई दिया 25 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो चलिए ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। यानी देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर, ठीक ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा एल बी, ठीक है। और एल बी का वैल्यू कितना दिया है, ठीक है, सॉरी आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 300 दे दिया है, और यहाँ पर एल बी हो जाएगा, यानी एल बी का वैल्यू कितना मिला फ्रेंड्स यहाँ पर, तो हो जाएगा 300। फिर कह रहा विकर्ण, यानी जो विकर्ण का आयत का विकर्ण बराबर, ठीक है ना, जो आयत का विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण कितना दिया 25 सेंटीमीटर दिया है, और विकर्ण का फार्मूला क्या होता है रूट,
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना मिला, तो यहाँ पर 25 मिला। अगर हम कर्ल को हटाते हैं, यहाँ पर दोनों साइड के स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 625, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 625। तो हमको यहाँ पर दो इक्वेशन मिला। बाकी पूछा कि यहाँ पर आयत का परिमाप, तो देखिए आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप फार्मूला क्या हो जाएगा, आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप बराबर ये होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी, ठीक ना। ये हो जाएगा। तो सबसे पहले वो निकालना क्या है, तो एल प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। तो एल प्लस बी का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो कितना मिलेगा यहाँ पर देखिए, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 एल बी इंटू 2 हो जाएगा। तो देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, तो 625 दिया गया है, ठीक है। कितना 625 प्लस एल बी का वैल्यू कितना दिया है 300, 300 गुणे 2 हो जाएगा, यानी कि बराबर में हो जाएगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे एक स्टेप और चलते हैं, यहाँ पर मिलेगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 625, 625 प्लस 600, तो ये कितना बना एल प्लस बी, एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर बनेगा ये 1225। और देखिए फ्रेंड्स 1225 किसका स्क्वायर होता है, तो फ्रेंड्स ये 35 का होता है, यानी एल प्लस बी का वैल्यू कितना मिला 35, ठीक है। कितना 35। जब हमको एल प्लस बी का वैल्यू मिल गया तो परिमाप वाले वैल्यू में पुटअप कर देंगे, 2 इंटू 35, यानी आयत का परिमाप कितना मिलेगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 70 मीटर, ठीक है ना। कितना बनेगा, ये हो जाएगा 70। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा यदि x प्लस 1/x का वैल्यू 12 दिया गया है, फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू 50 दिया गया है, तो कह रहा है x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताने के लिए कर रहा हूँ आपको, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। तो सेम टू सेम वही बात यहाँ पर भी कहा गया है, कह रहा है ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इतना, देखिए ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, यानी ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी वाले फार्मूला में हमको रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इतने का वैल्यू दे ही दिया है, तो हमको किसका, इसको हम तोड़ते हैं अगर, जैसे कि दिया है इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। फिर अगले ब्रैकेट में बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे तो इतने का वैल्यू कितना मिला, तो इतने का वैल्यू हमको 50 मिल गया है और हमको इतने का वैल्यू चाहिए, ठीक ना। अगर इतने का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, यानी कि देखेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर कह रहा कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया है 12, तो हम कर लेंगे इतना बड़ा 12 दिया है तो दोनों साइड का हम स्क्वायर कर लेंगे, तो यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। तो यानी मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 142 मिला। तो डायरेक्ट हमको 142 मिल गया, तो हम यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे, यानी कि 50 इंटू 142 जब गुणा करेंगे यहाँ पर 0 5 दूना का 10 1 5 का 20 तक 21 लगा 2 5 का 5 7, यानी कि 7100, ठीक ना। कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 7100। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि 1.4 का ये कितना का मान है, का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब सॉरी 1.4 का, ठीक है ना, 1.4 गुणे 1/0.24, तो हम सीधे से कह सकते हैं ना इसको 144 बाई कितना 24 इतना करेंगे। तो चलिए ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितने बार हम सॉल्व कर सकते हैं इसको 6 नहीं 24 7 चौको 28 नहीं होगा 6, तो चलिए ठीक है पहले छोटा कर लेते हैं इसको 2 से ही 7 2 और 12 6 72, ठीक ना। तो कितना मिलेगा यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा। इसका राइट क्या बनेगा, तो 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा साइन, चलिए ठीक है थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़िया है तो इसको मैं थोड़ा सा लगाते हैं इसको। चलिए लगाने से पहले और इसमें देखेंगे तो एक दो पॉइंट है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, कितने के बराबर होगा, तो फ्रेंड्स ये होता है कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस थीटा के बराबर होगा। या फिर यहाँ पर कहेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा या किसके बराबर होगा, तो फ्रेंड्स ये भी हो जाएगा साइन थीटा के बराबर होगा। और आगे देखेंगे फिर इससे
सेक 90 माइनस थीटा, ठीक ना। सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ठीक है। क्या होगा, कोसेक थीटा। अगर वहीं पर कोसेक 90 माइनस थीटा हो तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। क्या होगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो चलिए ठीक है, जो क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है साइन 27 डिग्री, ठीक है, साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री। तो देखिए इसको हम कह सकते हैं कि कॉस 90 माइनस 27 डिग्री, कितना 90 माइनस 27 डिग्री, इसको तो लिख ही सकते हैं। और यहाँ पर नीचे कितना है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस सेक 27 डिग्री इंटू, अब कोसेक 63 को कितना लिखा जा सकता है, तो फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं इसको कोसेक 90 माइनस 27 डिग्री, ठीक है ना, कितना, और होल बाई कितना है। और यहाँ पर देखें टेन स्क्वायर 45 है, तो टेन स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर साइन 27 इंटू, अब इसका वैल्यू कितना मिलेगा पूरा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन 27 डिग्री, ठीक है, कितना, ये हो जाएगा 27 डिग्री। तो होल बाई कितना है, तो होल बाई बनेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। फिर आगे चलते हैं तो फिर मिलेगा यहाँ पर सेक 27 डिग्री माइनस, सॉरी इंटू, फिर यहाँ पर भी सेक 27 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, कितना 27 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिला, साइन स्क्वायर 27, अगर दो बार है तो गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना वैल्यू मिलेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 27 डिग्री होल बाई कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको टेन स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना, कितना, टेन स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स एक और फार्मूला होता है, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो, जैसे देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना, क्या होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, क्या 1 प्लस स्क्वायर थीटा, ओके ओके, अच्छा थोड़ा मैं गलत कर रहा हूँ, ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कुछ शायद मिस्टेक हो रहा है, एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, चलिए ठीक है, जो मिस्टेक हो रहा है ऐसे हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं इसको, एक सेकेंड। देखिए जो फार्मूला बनता है यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, क्या होगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है 1, ठीक है ना, इतना बराबर 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिलेगा हमको, सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, क्या होता है, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो इतना का वैल्यू कितना मिलेगा, तो फ्रेंड्स इतना का वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक ना, कितना, तो ये हो जाएगा -1। जैसे कि देखिए इसको हम माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं ऐसे माइनस, तो ये कितना बनेगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कितना टेन स्क्वायर थीटा, और इतने का वैल्यू कितना, तो 1 होता है, बाहर माइनस है तो कितना बनेगा, तो हो जाएगा -1। इसका राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी -1। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, एक्स वाई और पी क्यू दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित है, तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए ठीक है, पहले हम यहाँ पर इमेज बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर वृत्त हो गया, ठीक ना, यहाँ पर वृत्त दे दिया, तो कह रहा है कि एक जीवा क्या है, तो एक जीवा की लंबाई एक्स वाई है और दूसरी जीवा क्या है, पी क्यू है, और दोनों केंद्र के विपरीत तरफ है, ठीक है। यह बना कितना, एक्स वाई हुआ, और ये कितना हुआ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया पी क्यू वाई। तो अब वृत्त की त्रिज्या कितनी है, तो फ्रेंड्स वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि इनकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई कितनी दिया, तो इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई दिया 16 सेंटीमीटर। तो अगर ये देखेंगे तो जो जीवा है, सॉरी जो केंद्र है, केंद्र में कह रहा हूँ, त्रिज्या त्रिज्या ये भी 10 सेंटीमीटर, अगर हम इसको मिला देंगे तो ये भी तो त्रिज्या होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर मध्य बिंदु से मिलाते हैं, ये मध्य बिंदु, ठीक है, इसको दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगी, कहने का मतलब कि ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, ये वाला निकालना है। हमको कितना मिला यहाँ पर, कोण मिला 10, आधार मिला 8, तो हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए लंब बराबर एल का वैल्यू कितना निकाल लेंगे, यहाँ पर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ये कड़ी में हो जाएगा, यानी 100 माइनस 64/36, यानी कि क्या मिला 6 हो जाएगा, यानी इसका मतलब कितना मिला, तो 6। तो सेम प्रोसेस से यहाँ पर भी इसको निकालेंगे, यहाँ पर 6 हो रहा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है।
यानी 8 कहने का मतलब कि यहाँ पर देखिए 8 ऐसे होगा, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, और ये होल कॉर्डी में रहेगा, तो एल का वैल्यू कितना होगा 100 माइनस 36। ये भी कॉर्डी में है, तो एल का वैल्यू कितना मिला यहाँ पर, तो फ्रेंड्स मिलेगा 64। कॉर्डी में तो 12 64 8 होता है, यानी कि ये मिला 8 और ये मिला 6, यानी टोटल दोनों कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। और यही पूछा ना दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, ठीक है, ये दोनों जीवाएं हो गई और इनके बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 17। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो 17 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन में लंबा जाएगा। अगर एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे होंगे तो लग रहा होगा जैसे कैलकुलेशन लंबा होगा, तो क्या करिए इस क्वेश्चन को स्किप करिए, ठीक है। मतलब जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे तो लास्ट में इसको अगर टाइम बचा हो तब आप इसको सॉल्व करिएगा। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आप लास्ट में ही सॉल्व करिए। तो चलिए ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम कितना दिया, 36 156 दिया गया है, यानी कि एलसीएम। एलसीएम कितना दिया है, तो फ्रेंड्स ये दिया है 156 दिया है। फिर कह रहा है महत्तम समापवर्तन 26 दिया है, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा, तो फ्रेंड्स 26 हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 26 है, यानी पहली संख्या हम ले लेते हैं x ले लेंगे, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो जो दूसरी संख्या होगी तो फ्रेंड्स हो जाएगा x प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना x प्लस 26। अब देखिए यहाँ पर जो फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस एलसीएम एमसीएम एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एचसीएफ। पहली संख्या हमको x मिली है और दूसरी संख्या कितनी मिली है, तो x प्लस 26 मिला है, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम देखेंगे तो कितना मिला, 156 गुणे 26। बाकी यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो क्या बना, तो फ्रेंड्स ये बनेगा द्विघात समीकरण बन रहा, ठीक है ना, कितना द्विघात समीकरण। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस इसका इंटू करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स इंटू करने के बाद कितना वैल्यू मिल रहा है हमको यहाँ पर 156 गुणे 26, यानी कि 36 3 36 3 33 5 15 90 3 93, ठीक है। और फिर 6 दूना का 12 1 15 दूना का 30 31, ये हो जाएगा 6 5 9 1 10 4 4056, ठीक है ना, माइनस कितना बनेगा ये हो जाएगा 4056, ये बराबर 0। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 26x माइनस कितना बनेगा, तो बनेगा ये 4056 बराबर 0। और देखिए इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो खंड क्या मिलेगा, तो खंड मिलेगा ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक ना, 78x माइनस 52x, ठीक है, 78x माइनस 52x, तभी तो 26 आएगा, माइनस 4056, ठीक है, 4056 बराबर 0। अगर यहाँ से x कॉमन करते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 78, और यहाँ से माइनस 52 कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, तो x प्लस 78, ठीक है, यानी कि x माइनस 52, और ये हो जाएगा x प्लस 78, यानी कि हम प्लस माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 52 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना मिला हमको, तो यहाँ पर 52 मिला। अगर x का वैल्यू 52 मिल रहा तो पहली संख्या कितनी मिली, तो पहली संख्या 52, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें हम 26 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 6 2 8 और ये 5 2 7, यानी दूसरी संख्या कितनी मिली 78, यानी कि पहली संख्या 52 और दूसरी संख्या मिली आपको यहाँ पर 78। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों का योग होगा 8 2 10, ठीक है, 8 2 10 6 6 12 1 13, कितना बनेगा यहाँ पर 130। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा कि तीन संख्याओं का गुणनफल, ठीक ना, तीन संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया और उनका रेशियो इतना दिया गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी तीन संख्याओं का गुणनफल यानी कि 3x इंटू 5x इंटू 2x का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 10,290 दिया है, यानी कि 15 10 यानी कि 30x क्यूब, ठीक है, कितना हो जाएगा 30x क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10,290, यानी 0 से 0 कटा। अब हम 3 से कटेंगे, 9 10 दोबारा 3 से कट रहा पूरा, 3 से काटेंगे तो 3 3 9 3 चौका 12 3 3 9, यानी एक्स क्यूब का वैल्यू कितना मिला 343, और ये 343 कितना क्यूब होता है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, किसका 7 का। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या का वैल्यू बताइए, तो बड़ी संख्या का रेशियो कितना 5, तो हम 5 से गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 7 5 35, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। इसका राइट बचेगा, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, थोड़ा सा क्लास लंबा, जैसे मैथ में क्या होता है थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा गला भी दर्द करने लग रहा है।
जैसे मान कर चलिए 30 क्वेश्चन करवाने में 1 घंटे का टाइम तो लग ही जाएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा कि अपने करियर में एक टेनिस खिलाड़ी ने 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और 3 मैच ड्रा हो गए। तो अपने करियर में उसके द्वारा हारे गए मैच का भिन्न, यानी टोटल मैच खेला कितना पहले, तो 5 + 12 + 3 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 15 5 20। टोटल मैच कितने खेले हैं, तो 20 मैच खेले हैं इसने। तो फिर हारे गए मैच, हारा कितना है 12, यानी कि हारे हुए मैच का रेशियो, अरे भिन्न क्या होगा, तो 12/20, 4×3 = 12, 4×5 = 20, यानी कि 3/5, ठीक है ना, कितना, ये हो जाएगा 3/5। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री, 3 cot 60 डिग्री, -2 tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो चलिए ठीक है, 4 हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो 1/2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, कितना, ये 1/4 + 3, और cot 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cot 60 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है, कितना होगा 1/√3 का स्क्वायर प्लस, और tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, ये सही है। ये 4 से 4 कटा, तो ये 1 + 3 × 3, ये कटेगा तो ये भी हो जाएगा +2, यानी पूरा जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ओहो अच्छा माइनस है ना ये वाला, सॉरी ये माइनस है यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस, यानी कि 1 + 1 - 2 बराबर कितना, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा 463 व्यक्तियों के समूह में व्यक्तियों के समूह को 4 ऋतुओं वर्षा, ग्रीष्म, वसंत और शीत में अपने पसंदीदा ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा गया। वर्षा ऋतु को 130 मत मिले, ठीक ना, वर्षा ऋतु, ठीक ना, वर्षा कितने मिले, 130 मत मिले। फिर कह रहा जबकि ग्रीष्म ऋतु को 100, ठीक है, किसको, ग्रीष्म को कितने मिले, 100 मत मिले। फिर कह रहा शीत ऋतु को ग्रीष्म से 55 अधिक मिले, शीत ऋतु को, ठीक ना, शीत को ग्रीष्म से 53 अधिक मिले, यानी कि 100 + 53 यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 153, ठीक है। फिर कह रहा वसंत ऋतु को 80 मिले, वसंत कितने मिले, 80 मिले। तो कह रहा कौन सी ऋतु सबसे ज्यादा व्यक्तियों को पसंद आती है, तो सबसे ज्यादा किसको, तो 153 वाली, यानी कि कौन सी ऋतु, वो हो जाएगा शीत ऋतु। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 22 एक सेकेंड, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक ट्रेन 1.5 मिनट में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है ना, क्या होगा, ये हो जाएगा दूरी बाई समय, ठीक ना, चाल, और इसकी चाल कितनी है, तो 60 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, कितनी की स्पीड से, 60 की स्पीड से। और दूरी देखिए, मान के चलिए, देखिए कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है ना, ऐसे ट्रेन है और ये ट्रेन जा रही और ये खंभा लगा हुआ है, देखिए खंभे को तभी तक पार करेगी ना, ये जैसे कोई खंभा है, इसको पार करेगी, जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी ही दूरी के बराबर ये तय करेगी, यानी कि दूरी, यानी कि ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं कितना, एल मान लेते हैं। समय कितना लग रहा, तो फ्रेंड्स लग रहा है 1.5 मिनट, ठीक है। तो चलिए ठीक है, 1.5 को हम यहाँ पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, ये मिनट दिए तो 60 से हम गुणा कर लेंगे, ठीक ना, यानी 15×6 = 90, ठीक है ना, कितना, यानी कि 90 सेकेंड। और यहाँ पर देखेंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। जब हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे भाग गुणा करते हैं फ्रेंड्स, 5/18 से, ठीक है, किससे, ये हो जाएगा 5/18 से गुणा कर लेंगे बाई L/90, ठीक है, कितना 90, ये हो जाएगा 18, 18×5 = 90, ठीक है, हो जाएगा 90। अब यहाँ पर L का वैल्यू कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 60 × 5 × 5, यानी L का वैल्यू कितना मिला, तो 60 × 25, ठीक ना, ये हो जाएगा 25×6 = 150, यानी कि ये हो जाएगा 1500 मीटर, ठीक ना। ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 1500 मीटर। तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह न्यूनतम संख्या बताएं जिसे 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, ठीक ना, प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है। तो चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूँ इसको समझने के लिए। जैसे मान कर चलिए सबसे छोटा संख्या लेते हैं हम 72, ठीक है। अगर 72 से इनमें से किसी भी जो सही संख्या होगी, अगर 72 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर 3 शेष बचना चाहिए, ठीक है ना, 3 शेष। तो यहाँ पर देखिए अगर हम सी वाले में ले जाएंगे, इसका इकाई अंक 2 है, इसका भी इकाई अंक 2 है, तो लगभग मान कर चलते हैं कि पूरा पूरा कट जाएगा, 3 शेष नहीं बच रहा, और यहाँ पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पर सी और डी दोनों गलत हो गए, ठीक है।
अब आगे लेकर चलते हैं, कह रहा 435। तो देखिए फ्रेंड, हम 435 में डायरेक्ट डायरेक्ट अगर हम 72 से भाग देंगे तो हमको 3 यहाँ पर शेष मिलना चाहिए, ठीक है, 3। अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं 7 छक 42, 7 छक 42 यानी 6 बार जाएगा, ठीक ना। 7 6 6 दूना के 12, 1 7 छक 42 43, ठीक ना। कितना शेष बचा यहाँ पर, 3 शेष बचा। तो यहाँ पर देखेंगे तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर ये हो सकता है आंसर, ठीक है, यहाँ पर ये आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये भी है, इसको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो कह रहा है 429 में अगर हम 72 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 शेष बचना चाहिए। तो 429 42 दिया है, तो कितना बार जा सकते हैं हम इसको, 7 चौकट 7 छक 42, 6 बार नहीं 5 बार जाएंगे यहाँ पर लेके। 5 दूना का 10, 1 7 35 36, 36 9, और यहाँ कितना मिला, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखेंगे 69 शेष बच रहा था, जबकि गलत है। बचना कितना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। तो राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आप जल्दी इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप जाएंगे बेसिक से, तो बेसिक में जो यहाँ पर 3 दिया गया, 3 सबसे माइनस कर लीजिए। जैसे 144 दिया तो -3 करके, ठीक है। फिर जो 108 दिया है इसमें से -3 करिए। फिर जो 72 दिया है इसमें से -3 करिए। जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगा उसका एलसीएम निकाल लीजिए, तो जो एलसीएम आएगा वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रोसेस जो होगा लंबा होगा, लेकिन इस तरह करेंगे तो आप जल्दी कर सकते हैं। जिसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा कि एक मिश्रण में, ठीक है, एक मिश्रण में अम्ल और एल्कोहल का अनुपात, ठीक ना, ये हो जाएगा अम्ल और ये हो गया एल्कोहल का रेशियो कितना दिया है, तो 3/5 दिया है, सॉरी 3/2 दिया है, 3 रेशियो 2 का दिया है। फिर कह रहा मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल और मिलाने पर, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ये हो जाएगा 3x कर लेते हैं और ये एल्कोहल हो जाएगा 2x। कह रहा है कि इसमें 10 लीटर एल्कोहल और मिला दिया जाए, ठीक ना, 10 लीटर मिला दिए। तो फिर कह रहा है मिलाने के बाद कितना रेशियो बन रहा, तो अब रेशियो बन जा रहा 3:5 का बन रहा। तो कह रहा है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, ठीक है ना, मूल मिश्रण में हमको अम्ल की मात्रा निकालनी है। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमको वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए तिरक गुणा हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 × 15x बराबर 3 दूना के 6x प्लस ये हो जाएगा 30, यानी कि यहाँ पर 9x बराबर बचा 30, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 30/9। अगर हम इसको छोटा करेंगे तो कितना होगा, 10/3, ठीक है, कितना 10/3, यानी x का वैल्यू मिला 10/3। तो यहाँ पर पूछ रहा ना, ये पूछा जो 3x दिया गया है ना, 3x का वैल्यू पूछा है, तो 3 × 10/3 कर लेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 10। तो इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पर बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया गया है, तो बोर्ड मास में हम चलिए ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। इसका वैल्यू कितना, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट वाले को, ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर आगे हम क्वेश्चन में चलेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा, ऑफ दिया यानी का दिया है, तो हो जाएगा 6। 3 दूना छोटा कर लेंगे ना, यहाँ पर गुणा करने की जरूरत नहीं, इससे कट जाएगा ये, ठीक है। यानी कितना बचेगा, 2/5 हो जाएगा, 2/5 माइनस 1/5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1/5 मिल जाएगा। और हम आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि 6/5 इंटू, जब भाग को हटाएंगे तो ये पलट जाएगी संख्याएं, 5/4, ठीक है। 5 से 5 कटा और ये हो जाएगा 3 और ये 2, यानी 3/2। तो चलिए हम क्वेश्चन में वापस चलते हैं। ये हो जाएगा 11/5 माइनस 1/5, और ये हो जाएगा प्लस 3/2। इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम बनेगा यहाँ पर 10, ठीक है। एलसीएम हो जाएगा 10 हो गया, तो 11 दूना के 22 माइनस 2 प्लस 15, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो 15 2 20 कर लेंगे तो कितना बचेगा, 20 15 35, 35/10। तो हम कह सकते हैं 5 7 35, 5 दूना का 10, यानी कि 7/2, ठीक है। कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 7/2, इसका राइट आंसर बनेगा। अगर हम चाहे होते हैं तो इसको यहाँ पर भी हम छोटा कर सकते थे, ठीक ना। इसका होल वैल्यू कितना मिलेगा, तो फ्रेंड्स इसका होल वैल्यू मिलेगा 10 कितना, तो 10/5 हो जाएगा प्लस 3/2। अगर अब इसको हम करेंगे, देखिए काटेंगे इसको तो 2 हो जाएगा, यानी कि इतना ही हो जाएगा 2 प्लस 3/2। तो जब इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, यानी 4 3 7, 7/2। ऐसे भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक ब्याज से संयुक्त किया जाता है, 25,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। चलिए ठीक है, हमको दर निकालना है। तो कह रहा है कि 25,000 रुपये है, ठीक है ना, 25,000 रुपये हो गए। ये हो जाएगा 1 + R/100। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों में कितना हो जाता है, ये हो जाता है 36,000 रुपये हो जाता है।
तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल हो गए, तो ये बनेगा 1 प्लस, ठीक ना, 1 प्लस R/100 बराबर 36/25, ठीक है, कितना हुआ 36/25। और ये देखेंगे तो ये स्क्वायर है, तो हम अगर स्क्वायर हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस R/100 बराबर ये हो जाएगा 6/5, ठीक है, कितना होगा 6/5। जब इसको हम पूरा कंप्लीट सॉल्व करते हैं, अब R/100 बराबर 6/5 माइनस 1, ठीक है, तो R/100 बराबर हो जाएगा 1/5। अगर 5 से हम कैंसिल करेंगे इसको, 5 दूना का 10, यानी कि R का वैल्यू मिलेगा 20%, ठीक है, कितना, ये हो जाएगा 20%। इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि 5,000 रुपए की, कह रहा कि 5,000 रुपए की धनराशि 10 वर्ष समय की दर से कितने वर्षों में 1,500 रुपये हो जाएगी। तो हमको वर्ष निकालना है, तो चलिए ठीक है कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5,000, 5,000 गुणे 10/100 इंटू समय को क्या टी लिख लेते हैं, बराबर कितने रुपये होने चाहिए, तो 1,500 होने चाहिए। 100 से 100 यहाँ काट देंगे, ठीक है, और डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 3 15, ठीक है, तो कितना बार 3 बार में, तो टी का वैल्यू कितना मिला हमको 3 वर्ष, तो इसका राइट बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा, क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है कि x/y यानी x और y का रेशियो कितना दिया है, 4 मतलब 4/5 कहने का मतलब देखिए, x रेशियो y का रेशियो हम कह सकते हैं कितना है, 4/5। तो फिर कह रहे हैं इतने का वैल्यू कितना होगा, बस हमको x का वैल्यू 4 मिला यहाँ पर, y का वैल्यू मिला 5, बस हम पुटअप कर देंगे, यहाँ पर हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, 5 इंटू 4 हो गया, प्लस 7 इंटू 5 कितना, 7 इंटू 5 होल बाई, सेम वही है, तो 5 इंटू 4 प्लस माइनस है यहाँ पर माइनस 7 इंटू इतना, ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस 6 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5, फिर आगे हो जाएगा 7 गुणे 4 माइनस 8 गुणे 5, आगे सॉल्व करते हैं, 7 चौका 28, हाँ सॉरी 5 चौका 20, 5 चौका 20 प्लस 7 5 35, होल बाई हो जाएगा 5 चौका 20 माइनस 7 5 35, ये भी हो गया, प्लस 6 चौका 24 प्लस 5 चौका 20, ये हो जाएगा 7 चौका 28 माइनस 8 5 40। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा ऊपर, तो फ्रेंड्स ऊपर हो जाएगा 55, ठीक, ऊपर हो जाएगा 55, नीचे कितना बनेगा -15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 44, 44 बाई -12, एक स्टेप और आगे जाएंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर 55/12 माइनस में है, और ये भी माइनस में हो जाएगा 44/12, ठीक है, कितना 44/12। एक सेकेंड, कहीं कुछ गलती करें क्या हम लोग, अच्छा यहाँ पर 15 है ना, यहाँ पर ओह मैं भी कर रहा हूँ कुछ गलती, तो गलत हो रहा, यहाँ पर 15 हो जाएगा ना, यहाँ पर 15 है, ठीक है, यहाँ पर 15, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे थे यहाँ पर, ये हो जाएगा 15। चलिए ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना बनेगा, तो फ्रेंड्स एलसीएम 15 चौका 60, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, तो एलसीएम बनेगा यहाँ पर 60, तो 60 एलसीएम बने 15 चौका 60, यानी कि -55 गुणे 4 -12 5 60, यानी कि -44 गुणे 5। तो हम इसमें से छोटा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि 11 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना, कितने किसको 11/60, ठीक है ना, 11 जब कॉमन करेंगे तो कितना 11 5 55, यानी 5 चौका 20, ठीक है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है, ये हो जाएगा सेकेंड 5 और 4 5 चौका 20, ये भी हो गया 20, ठीक है। तो आगे जब चलेंगे यहाँ पर बनेंगे यहाँ पर 11/60 गुणे -40, ठीक है ना, ये हो जाएगा -40, जीरो जीरो कटा और 2 से और 3, यानी कि इसका निकलेगा -22/3, ठीक है ना, कितना होगा, ये हो जाएगा -22/3, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर देखेंगे तो वृत्त दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो जो एंगल, चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं ना, यहाँ पर कह रहा है कि पी ए क्यू 38 डिग्री दिया है, यहाँ पर 38 डिग्री दिया है, और फिर कह रहा है कि पी क्यू ओ बताना है, यानी कि जो ये वाला एंगल है इसको बताना है। तो देखिए कभी भी अगर यहाँ पर एंगल बन रहा होगा तो ठीक है, जब केंद्र पर कोण बनाना होगा तो कितना बनेगा, ये दुगुना हो जाएगा, ठीक है ना, 38 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 3 76 डिग्री, ठीक है ना, ये कितना बना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बन जाएगा ये 76 डिग्री। जब ये 76 डिग्री बना है तो और देखेंगे तो ये दोनों त्रिज्याएं दी गई हैं, दो त्रिज्याएं हैं और दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, तो फ्रेंड जो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो इसको हम कितना मानकर चलते हैं, तो x मान लेते हैं, और प्रतिभुज के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस 76 बराबर कितना दिया है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 2x प्लस 76 बराबर
ये हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 2x बराबर ये हो जाएगा 180 माइनस 76, यानी कि 2x का वैल्यू मिला यहाँ पर 104 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स 104/2 यानी कि 52, यानी कि 52 डिग्री। इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है थ्री कॉस थीटा बराबर इतना दिया है, तो कोसेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 3 कॉस थीटा, ठीक ना, 3 कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो √3 दिया गया है। तो हम कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो कड़ी में 3/3। तो चलिए ठीक है, इसका हम परिमेयकरण कर लेते हैं, कड़ी में 3 से यहाँ पर करके और कड़ी में 3 से गुणा करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 1/√3, ठीक है, कितना बनेगा 1/√3। तो ये इतना वैल्यू मिला हमको। तो जैसे कि जो हमारा समकोण त्रिभुज बनेगा ऐसे, ठीक ना, समकोण त्रिभुज ये हो जाएगा। और हमारा ट्रिक होता है लाल बाई कक्का, ठीक है, क्या होता है लाल बाई कक्का, यानी कि कॉस थीटा का हो जाएगा आधार बाई कोण, ठीक है, आधार। ये तो हो गया आधार, सॉरी एक क्या है, एक हो जाएगा आधार और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण हो जाएगा कड़ी में 3। तो हमको लंब निकालना है, तो लंब निकालने के लिए हो जाएगा ये एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, तो कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये होल कड़ी है, ठीक है। तो यहाँ अच्छा ये नहीं ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 1, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, तो फ्रेंड्स ये कड़ी में है तो ये हो जाएगा कड़ी में 2, ठीक है। कितना वैल्यू मिला तो यहाँ पर मिलेगा कड़ी में 2। अब हम कोसेक ले लेते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो कर्ण बाई लंब हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होता है कर्ण बाई लंब, यानी कर्ण बाई लंब, कर्ण लंब, यानी कि हो जाएगा कड़ी में 3 बाई कड़ी में 2 गुणे tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, लंब बाई आधार, यानी कि लंब क्या है, लंब ये हो जाएगा, आधार 1 हो जाएगा, यानी कड़ी में 2/1। कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कैंसिल हुआ, वैल्यू कितना मिला हमको यहाँ पर कड़ी में 3। इसका राइट क्या बनेगा, तो राइट बनेगा आपको ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गए हैं। और किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।